हर गृहिणी का यानी कि हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो, सबका सपना होता है कि किचन का काम जल्दी से खत्म हो और बिल्कुल अच्छे से खत्म हो। और इसी बात को सच में लाने के लिए हमें वीक प्लान की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम हफ्ते में एक दिन 1 घंटा कुछ काम कर लेंगे तो पूरा हफ्ता हमारा टेंशन फ्री हो जाएगा। तो चलिए आज मैं मेरा वीक प्लान बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले है पीनट क्रश। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली भून ली और उसको दरदरा सा पीस लिया और वो पीसा हुआ जो है वो पूरा मिक्सचर मैंने एक डिब्बे में स्टोर करके रखा। ये आराम से हफ्ता भर चल जाता है। अब जब भी कभी मुझे किसी सब्जी में उसे ऐड करना है और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं भगर बना रही हूँ तो उसमें डाल रही हूँ। साबूदाने में यूज होता है या फिर हम कोई सब्जी बना रहे हो तो ऐसे किसी सब्जी में भी, तो इससे होगा कि उस टाइम हमें ये चीज करने के लिए टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड है पीनट गार्लिक चटनी। ऐसे ही आप मूंगफली और गार्लिक की चटनी भी बना के रख सकते हो। इस चटनी का वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ तो उसे जरूर चेक करना। ये चटनी भी आप स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में आराम से महीना भर चल जाएगी। ये चटनी तो वर्सेटाइल है, रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। या फिर कोई सब्जी बनाते वक्त 1 या 2 चम्मच इसे सब्जी में ऐड कर दो, तुरंत सब्जी का टेस्ट इनहांस हो जाता है। मेरे हस्बैंड को तो ये रोज टिफिन में रोटी के साथ चाहिए। फिर बनाते हैं ग्रेटेड कोकोनट। जैसे कि हम पीनट यूज करते हैं वैसे ही हमारे खाने में बहुत बार ग्रेटेड कोकोनट भी जाता है, तो मैं इसे भी ग्रेट करके स्टोर करके रख देती हूँ। कोकोनट कई सब्जियों में यूज होता है, मसाला सब्जी बनाने में भी यूज होता है। फिर पोहा बना लिया, उपमा बना लिया या फिर ढोकले बना लिए, इन सब के लिए हमारे पास ये रेडी टू यूज हो जाता है। अब बनाते हैं पोड़ी पाउडर। तो यहाँ पे मैं पोड़ी पाउडर बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को है मैंने जो है अच्छे से भून लिया। अब वो ठंडे हो गए हैं तो अब हम इसे पीस लेंगे। पोड़ी पाउडर के डिटेल रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वो चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारी पाउडर रेडी हो गई। ये हम एक कंटेनर में स्टोर कर देंगे। हमारे घर में स्पेशली ये पोड़ी पाउडर बहुत पसंद की जाती है। राइस, घी और पोड़ी पाउडर तो मेरे बेटे का सबसे फेवरेट है। वैसे ही उत्तपा, इडली कई सारे चीज़ों पे ये जाती है। सच कहूँ तो ये जो प्रिपरेशन मैंने बताई ये एक्चुअल खाना नहीं बनाती है, बट हमारा एक्चुअल खाना टेस्टी बनाने के लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम उसमें डालते हैं उन सारी चीज़ों का ये टाइम बचाती है। और जो मैंने पहले कहा था कि काम जल्दी खत्म हो और वो अच्छे से खत्म हो, तो वो यही में आता है। यही सारी चीजें जो है हमारा रोज का खाना और हमारा रोज का काम को आसान करती है। हफ्ते भर लगने वाली बाकी की चीजों का प्रिपरेशन तो मेरा हो गया। फिर मैंने निकाल लिए जो बाजार से लाई हुई सब्जियां थी उनको। उनमें से जो सब्जियों को धोना था उन सब्जियों को धो लिया और उनको अच्छे से पेपर पे फैला दिया और उनको कपड़े से पोंछ के ड्राई कर दिया। फिर मिर्ची के डंठल निकाल लिए, गवार की फली लाई थी तो उसको भी रेडी कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कि हम कहते हैं कि हफ्ते में एक ही बार ये सब काम कर लो और हफ्ता भर रिलैक्स रहो, पर जो वर्किंग वुमन रहती है उनको हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी रहती है। अगर एक उसी दिन में ये सब वो काम करते बैठेंगे तो वो रिलैक्स कब होगी ऐसे उन्हें लगता है, और ये सही बात भी है। तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि ये सब काम एक ही दिन में करना है। उनको जब भी टाइम मिले उस दिन वो ये एक एक चीज करके रख सकती है। मैंने ये सब्जियां अच्छे से क्लीन कर ली और मेरे पास ये जो कुछ कंटेनर रखे हुए थे, हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो ऐसे कुछ कंटेनर्स में आता है या फिर ऐसे स्पेशली कंटेनर्स भी मिलते हैं, तो हम उस कंटेनर्स में अगर रखें तो वो स्टोर करने में आसान हो जाता है, कम जगह पे ज़्यादा स्टोर होता है। हमारी चीज़ें अरेंज हो जाती है, मतलब हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर जैसे मैंने पहले के वीडियो में शेयर किया था कि 5 मिनट बैठ के हम वीकली मील प्लान बना लेंगे और इसे फ्रिज पे लगा देंगे। मतलब कि मैंने लगा दिया और हो गया मेरा वीक पूरा सॉर्टेड। मतलब थोड़ी सी तैयारी और हफ्ते भर की राहत। आप किस तरह से आपके वीक की प्रिपरेशन करती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।